My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 के लिए जो समय सारणी है वो एक बार संशोधित कर दी गई है फिर से, और जो संशोधित समय सारणी है वो सत्र 2023-24 के लिए अनुसूचित जात और जनजात के विद्यार्थियों के लिए जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो 31 मार्च 2024 तक है। तो संशोधित समय सारणी क्या है? जो शासनादेश 18 दिसंबर 2023 का हुआ है उसके लिए जो अपडेटेड टाइम टेबल है आप स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या दसमोत्तर छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों के लिए, जो दसमोत्तर के विद्यार्थी अर्थात कक्षा 11-12 और उसके ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो अपडेटेड टाइम टेबल है स्कॉलरशिप का वो क्या है, उसकी चर्चा हम सभी लोग इस वीडियो में करेंगे। दिसंबर 2023 के शासनादेश के द्वारा संशोधित समय सारणी जारी की गई है सत्र 2023-24 के लिए। स्पेशली फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए क्या टाइम टेबल है इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं, देखते हैं शासनादेश 18 दिसंबर 2023 का क्या है, वो पत्र क्या है, वो शासनादेश क्या है और उसके अनुसार जो अपडेटेड टाइम टेबल या संशोधित समय सारणी है वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए वो दिनांक 18 दिसंबर 2023 का शासनादेश है। इसमें प्रेषक राजकुमार झा, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 18 दिसंबर 2023 का यह पत्र है। इसमें देखिए विषय क्या है, वित्तीय वर्ष दैट इज शैक्षिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी के संबंध में। तो इस पत्र के द्वारा जो समय सारणी है वो संशोधित की गई है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के विद्यार्थियों के लिए पूरी समय सारणी जो है वो 2 स्लॉट में है, अर्थात 2 चरण में है। देखिए यहाँ पे लिखा है, तीसरे पॉइंट में लिखा है कि यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त समय सारणी शासनादेश दिनांक 15 सितंबर 2023 के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को प्रथम चरण के अंतर्गत माह मार्च 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जाना है। 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को द्वितीय चरण के अंतर्गत माह जून 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के विद्यार्थियों के लिए जो समय सारणी है स्कॉलरशिप का और फी रिम्बर्समेंट का आवेदन करने का वो 2 चरणों में है। ऐसे विद्यार्थी जो 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उनके लिए जो है प्रथम चरण में जो है मार्च 2024 में उनको जो है स्कॉलरशिप की धनराशि उनके अकाउंट में चली जाएगी, और जो विद्यार्थी 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो द्वितीय चरण के अंतर्गत उनको जून 2024 में निर्धारित धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। अब जो है वो जो समय सारणी थी उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। उसके क्रम में सत्र 2023-24 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारणी निर्गत की जा रही। जो पहला है वह शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना। इसके लिए जो समयावधि है वह 1 जनवरी 2024 तक की निर्धारित की गई है। दूसरा जो है सेकेंड वन, विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी या जिला विद्यालय निरीक्षक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना, वह है 10 जनवरी 2024 तक। अब जो विद्यार्थियों की बात आती है वो है छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन, भुगतान आदि की प्रक्रिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
SC/ST के विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 2 चरणों में आवेदन होंगे। प्रथम चरण की हम बात करें तो छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन या छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, उसके लिए जो संशोधित समय सारणी है वो क्या है, प्रथम चरण में 31 दिसंबर 2023 तक का है। तो प्रथम चरण में 31 दिसंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस फॉर्म में यदि कोई त्रुटि है, त्रुटियों का सुधार करके फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको 3 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है और उसके लिए जो अंतिम तिथि है वह 3 जनवरी 2024 तक, और उस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल करके समस्त संलग्नकों सहित आपको अपने संस्था में जो जमा करने के लिए डेडलाइन दी गई है प्रथम चरण हेतु, वह है 8 जनवरी 2024 तक का। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के लिए जो डेडलाइन है वह है 19 जनवरी 2024 तक का। तो ध्यान दीजिए, जो आपके संस्थान है वो 19 जनवरी 2024 तक आपके आवेदन पत्र को अनिवार्य रूप से फॉरवर्ड कर देंगे। अब आगे जो अगला है वह है नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन, वह 8 जनवरी 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक का समय निर्धारित है। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना 20 जनवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक है। NIC द्वारा स्क्रूटनी 20 जनवरी 2024 से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक। जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना 2 फरवरी 2024 से लेकर के 4 मार्च 2024 तक। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना 12 फरवरी 2024 तक। NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी के लिए जो समय है वह है 13 फरवरी 2024 से लेकर के 31 फरवरी 2024 तक। जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना 4 मार्च 2024 तक। मांग सृजन 10 मार्च 2024 तक। और जो धनराशि का अंतरण है, अर्थात आपके अकाउंट में जो आपका स्कॉलरशिप की धनराशि जाने की जो डेट है वह है 15 मार्च 2024 तक। तो जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर सही डेटा वाले छात्रों के PFMS प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों के आधार सीडेड या NPCI से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि का अंतरण कर दिया जाएगा। प्रथम चरण है तो 15 मार्च 2024 तक। तो अर्थात 15 मार्च 2024 तक उन विद्यार्थियों के खातों में धनराशि का अंतरण हो जाएगा जो 31 दिसंबर 2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है द्वितीय चरण। अब ध्यान दीजिए, जो द्वितीय चरण है वो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है। द्वितीय चरण में जो विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना है वह 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का समय निर्धारित है विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की। 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका द्वितीय चरण या सेकंड सेशन के अनुसार जो है उनके फॉर्म की प्रक्रियाएं होंगी। तो विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना 31 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। छात्र छात्राओं द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में इसकी जो अंतिम तिथि है वह 3 अप्रैल 2024 तक है। शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों द्वारा जो है हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों से जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 8 अप्रैल 2024 तक है। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की जो डेट है वह 15 अप्रैल 2024 तक है। विश्वविद्यालय या अफिलिएटिंग एजेंसी या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करने की जो डेट है वह 16 अप्रैल 2024 से लेकर के 26 अप्रैल 2024 तक का। NIC द्वारा स्क्रूटनी 16 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 अप्रैल 2024 तक। जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक। और त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक का समय दिया गया है। ये आपके आवेदन में कोई त्रुटि है या रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर ऑप्शन को आपने चुना है तो अपने आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए आपको जो समय दिया गया है वो 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है।
फिर छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। ध्यान दीजिए, जब आप अपने आवेदन पत्र में कोई सुधार करेंगे तो आप उस आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपनी संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे और उस फॉर्म को आपका संस्थान अनिवार्य रूप से वेरीफाई और फॉरवर्ड करेगा, अर्थात ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करना पड़ेगा आपके संस्थान को, आपको करवाना पड़ेगा। और उसके लिए जो डेडलाइन है वह 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। द्वितीय चरण हेतु एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी 8 मई 2024 से 16 मई 2024 तक, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना 14 जून 2024 तक, मांग सृजन 18 जून 2024 तक, और ऐसे विद्यार्थी जो कि सेलेक्ट होंगे उनके अकाउंट में जो धनराशि का अंतरण किया जाना है वह 28 जून 2024 तक किया जाना है। अर्थात द्वितीय चरण हेतु जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा वाले छात्रों को पीएमएस प्रणाली के माध्यम से आधार, सीजेड या एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि को अंतरित किया जाएगा और उसके लिए जो डेडलाइन है, अंतिम तिथि है, वह 28 जून 2024 तक है। तो 28 जून 2024 तक ऐसे समस्त अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों जो कि द्वितीय चरण में आवेदन किए होंगे उनके अकाउंट में जो है आपका स्कॉलरशिप और फी रिम्बर्समेंट की जो धनराशि है 28 जून 2024 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी यदि आपका फॉर्म में कोई समस्या नहीं आती है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराया गया है कि नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला है, उक्त समय सारणी की समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित न होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो नवीनीकरण करने वाले विद्यार्थी हैं वे तभी नवीनीकरण कर पाएंगे जब उनका रिजल्ट घोषित हो चुका होगा। दूसरा है कि नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल और नामांकन संख्या अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी। ध्यान दीजिए, ऐसे विद्यार्थी जो रिन्यूअल करेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ अगली कक्षा की प्रवेश तिथि, गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर, बस 3 सूचनाएं आपको भरनी है रिन्यूअल में। उसके अलावा आपको कोई भी सूचना नहीं भरनी है। तो रिन्यूअल वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगली कक्षा की प्रवेश तिथि और पिछली कक्षा का रिजल्ट और आपको एनरोलमेंट नंबर डाल के आपको रिन्यूअल कर देना है। छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल, दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था सभी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्रों द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। ये मान लीजिए कि अभी आपका रिजल्ट नहीं निकला है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जा रही है, तो आप रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन चुन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी छात्रों का जो डेटा है वो संदेहास्पद श्रेणी में आएगा और आपको फिर से एक समय दिया गया है, उस समय के बीच में आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करना है, अर्थात आपको अपना परीक्षाफल अंकित कराना है और उसके बाद अपडेटेड जो भी आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र उसके हार्ड कॉपी निकाल करके समस्त संलग्न को सहित फिर से अपने संस्था में जमा करना है और जमा करने के बाद आपको अपने संस्था से अपने फॉर्म को ऑनलाइन वेरीफाइड कराना और उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड भी कराना होगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप से भरना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ऑफरेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर ही अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके। निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प होगा। क्या कौन कौन सी स्थिति है जब आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं? पहला, संबंधित विश्वविद्यालय एफलेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गए परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर। दूसरा, विश्वविद्यालय एफलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था या छात्र को सत्यापित न किए जाने पर। तीसरा,
विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डेटा के अंतर्गत संबंधित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गई शुल्क को सत्यापित न किए जाने पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा। और अंतिम पॉइंट है कि प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लंबित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात अगर प्रथम चरण में आपने आवेदन किया है और किसी कारण से आप लंबित रह गया है आपका आवेदन पत्र, तो उन ऐसे विद्यार्थियों को द्वितीय चरण में भी सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी अपडेटेड टाइम टेबल रही SC ST के विद्यार्थियों के लिए, जिसके अनुसार आपको जो आवेदन करना है वो 2 चरणों में करना है। पहला जो प्रथम चरण है उसके द्वारा जो है आवेदन आपको करने की अंतिम तिथि जो है वह 31 दिसंबर 2023 तक है। और सस्पेक्टेड डेटा में सुधार करने के लिए जो अंतिम तिथि है वह जो है वो है 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का। और द्वितीय चरण की हम लोग बात करें तो द्वितीय चरण में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, जो पूरा समय दिया गया है वह 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का दिया गया है। और विद्यार्थियों को जो सस्पेक्टेड डेटा है त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करने के लिए समय दिया गया 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने देखा कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 के लिए जो संशोधित समय सारणी है वह क्या है। और संशोधित समय सारणी में हमने ये भी देखा कि पूरा का पूरा आवेदन विद्यार्थियों के द्वारा 2 चरणों में करना है। कुछ विद्यार्थी प्रथम चरण में 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं और जो विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे वे द्वितीय चरण में 31 मार्च 2024 तक अपना आवेदन ऑनलाइन करेंगे। तो इस क्लास में हम सभी लोगों ने अपडेटेड टाइम टेबल फॉर सेशन 2023-24 SC ST के विद्यार्थियों के लिए जो शासनादेश 18 दिसंबर 2023 के द्वारा जारी किया गया था उसकी चर्चा की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Also subscribe the channel and press the bell icon all। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।